पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर। मतलब इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे 1/3 को जब हम डेसिमल में चेंज करते थे तो 0.3 पर बार, यानी इसमें एक ही डिजिट रिपीट करता था। यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि अगर हम 1/17 को डेसिमल में चेंज करें तो उसमें कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे, उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। और यहाँ पर एनसीईआरटी में एक चीज़ पूछा गया है कि एक चीज़ और कहा गया है क्वेश्चन में कि डिवाइड करके फिर उसको चेक करो कि क्या ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नंबर ऑफ कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे इसके रिपीटिंग ब्लॉक में आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन पता करना है। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये नहीं कि पहले डिवाइड कर लिया और गिन करके बता दिया अपनी, हाँ भाई देखो इतने ही डिजिट्स रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं। आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा गया है कि बताओ इसके कितने डिजिट्स होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में। ठीक है, तो हमें जानना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम कैसे पता करें कि इसके किसी भी नंबर के रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है और आपको याद रखना होगा कि कोई भी रेशनल नंबर दिया जाए उसमें उसके रिपीटिंग ब्लॉक में इसके डिनोमिनेटर से एक कम ही रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर्स हो सकते हैं। मतलब ये हुआ, सीधे सीधे बात हम समझो कि जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसमें 16 डिजिट्स ही रिपीट करेंगे। याद रखिएगा जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें जो संख्या होगी वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल 1/3 को अगर हम डिवाइड करें या फिर इसको अगर आपसे बिना डिवीजन के कहा जाए कि बताओ इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। अब याद रखिएगा रिपीट कर सकते हैं, करते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ भाई इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट्स आ सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं आप। ओके, तो इसमें कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे तो 16, इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो 2। लेकिन हमें पता है कि जब आप इसको एक्चुअली डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.3 पर बार, यानी इसमें एक डिजिट रिपीट करेगा। एक डिजिट रिपीट करेगा मतलब 2 से कम है, जो कि हमने पहले ही बताया था। इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो 2 डिजिट्स। और जब एक्चुअली जो देखा गया तो क्या देखा गया कि एक डिजिट रिपीट कर रहा है, जो कि सही है। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि मैक्सिमम 2 डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं और एक्चुअली एक डिजिट रिपीट करता है जो कि 2 से कम है, तो ये सही माना जाएगा। बिल्कुल ऐसे 1/17 की बात भी करें तो इसमें कितने डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। 16 से अधिक डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते, यानी इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम 16 डिजिट्स ही हो सकते हैं, 17 या 18 या 19 नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था 1/7। इसका जो वैल्यू आपने निकाला था मैं लिख दे रहा हूँ अभी। 1/17 की जो वैल्यू थी आपकी, इसकी वैल्यू थी 0.142857 और इस पर बार लगा हुआ था। 1/7 भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा। अब इसमें भी आप देखिए, आप इसको देख के बताइए कि इसमें इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने नंबर्स कितने डिजिट्स हो सकते हैं। तो हमेशा क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर से कम ही रहेगा, यानी इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम 6 डिजिट्स हो सकते हैं। समझ में आया? अब इसको आप काउंट करिए, 2 to 4 to 6, यानी इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 1/17 का जो रिपीटिंग ब्लॉक होंगे जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें मैक्सिमम 16 डिजिट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एग्जैक्ट संख्या आपको नहीं देता है कि भाई इसमें 6 डिजिट्स रिपीट करते हैं, इसमें 16। ये तो कोइंसिडेंट है कि उसके मैक्सिमम संख्या के बराबर हो गया है, यानी 16 डिजिट रिपीट करेंगे। अब अभी हम इसको जब एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्ट 16 डिजिट्स ही रिपीट करते हैं। यहाँ भी 7 है और यहाँ भी हमने इसको डेसिमल में चेंज किया तो 6 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट रिपीट करेगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट करता है। तो ये जो लॉजिक है ये हमेशा हमें क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर कितने डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, यानी उसे एक्सीड नहीं करेगा, उसे कम ही रहेंगे। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि चलो बताओ कि इसमें कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक विल बी 16। यानी इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि चलो इसको डिवाइड करके एक्चुअली देखो, तो हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना होगा और डिवीजन बड़ा ही लेंदी होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम 1 में 17 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हमें एक और जीरो लगाना होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100। अब इसको आप आराम से डिवाइड कर लेंगे और जो डिवाइड करेंगे तो एक काफ़ी लंबा सा डिवीजन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके नहीं बता रहा हूँ, आप घर पे कर सकते हैं खुद से। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 16 डिजिट्स होंगे जो कि रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क होगा, आप इस तरह का डिवीजन करके डिवीजन परफॉर्म करिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर 16 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसका स्टेटमेंट मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q। यानी रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ देखिए, बताइए जो P/Q के फॉर्म में है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ये कॉमन डिफिनीशन है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने हैं या फिर देने हैं जो P/Q के फॉर्म में हो और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। ओके, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। और फिर कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब आप उन एग्जाम्पल्स को देख करके Q के बारे में क्या बता सकते हैं। आपको ये बताना है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर उस Q के बारे में हम प्रॉपर्टी उसकी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ जो कि टर्मिनेटिंग होगा। आपको पहले हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 1/4, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। 38/100, ये भी क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। अभी पता चल जाएगा क्यों टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 7/16, ये भी क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये 2-3 कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका जो ये जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप याद करिए, आपको बताया गया था पिछले कुछ वीडियो में, बताया गया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 5 है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों हैं तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा डिजिट उसमें एग्जिस्ट करता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अब याद करिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लीजिए जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो कैसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है। तो हमें पता है अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके डिनोमिनेटर यानी Q जो होगा, इसका जो Q होगा वह किस फॉर्म का होगा, तो Q जो होगा वह होगा 2m × 5m, ठीक है। तो हमारा जवाब होगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे नाउ सो सिंस numbers are terminating in nature, मतलब इन नंबर्स का नेचर क्या है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2m × 5m, यानी इसमें जो Q होगा यानी डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2m × 5m के फॉर्म का होगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सिंपल सा था क्वेश्चन आपका, कुछ एग्जांपल देना था आपको रेशनल नंबर का जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, और फिर आपको बताना था कि उसका जो डिनोमिनेटर है उन सबके डिनोमिनेटर में कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। और इनके डिनोमिनेटर में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, वह कॉमन प्रॉपर्टी होगी कि इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2m × 5m के फॉर्म का होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल देना है, कुछ नंबर बताने हैं
जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ओके, नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, ओके। तो ध्यान से देखिए, हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। रिकरिंग को मैं यहाँ पे रिपीटिंग बोल रहा हूँ ताकि आप फैमिलियर रहें डिफिनीशन से। अब आप याद करिए, ऐसे कौन से नंबर थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग था। तो वो थे इरेशनल नंबर्स। यानी हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इरेशनल नंबर्स की बात कही गई है। कहा गया है कि कुछ इरेशनल नंबर लिखो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो आपको पता है 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो √2, √3, √5, ये √7, √6, √7, ये सब के सब क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसी में से कोई भी 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो इसमें से कोई भी 3 नंबर चूज कर लीजिए, यही 3 नंबर आप लिख देंगे और लिख देंगे यही वो नंबर हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। यानी 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 3 इरेशनल नंबर लिखना है तो थोड़ा सा इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जानते हैं। इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, यानी वो ख़त्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते। ठीक है, तो हमें ऐसे 3 नंबर्स इनके बीच में फाइंड करने हैं। तो इन दोनों के बीच में, यानी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने का 2 तरीका है। पहला तरीका हम देख रहे हैं अभी। फर्स्ट जो मेथड होता है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स को डेसिमल्स में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास दो नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन हैं, आप एक्चुअली डिवाइड करके इनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, समय बर्बाद होगा। तो आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा ही आएगा। यहाँ पे इस 9/11 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, 0.714 या फिर सिर्फ अभी 2 डिजिट तक हम अगर चूज करें तो 0.71 से अधिक, ओके, और 0.81 से कम 3 इरेशनल नंबर चुन करके लिख देना है। ठीक है, याद रखिए क्या करना है हमें, 0.71 से ज़्यादा, बड़ा और 0.81 से छोटा कोई भी 3 इरेशनल नंबर हमें लिख देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 0.71 से बड़ा नंबर क्या होगा, तो 0.72 होगा जो उससे बड़ा होगा। और उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 0.73 हो जाएगा। उससे बड़ा कौन होगा, 0.74 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें 0.72 तो क्या ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होने का मतलब ये रेशनल है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 0.72 लिख देना है। अब इसके बाद आपके मन में जो डिजिट आता हो, जो नंबर आता हो, अब इसके आगे आप 2-4 डिजिट लिख दीजिए, 8509 ... ओके। अब ध्यान से देखो, 0.72 होने का मतलब ये हुआ, ये जो नंबर है वो 5/7 से बड़ा है, यानी इससे बड़ा है, और 0.81 से छोटा है, यानी यह नंबर कहाँ पे होगा, तो इसके और इसके बीच में होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो नंबर आपने बनाया है ये एक्चुअली कैसा नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप ये बताओ, क्या इनमें कोई नंबर डिजिट रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये था आपका पहला इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही एक और नंबर हम खोजते हैं। तो 0.71 से बड़ा एक और नंबर ले लेते हैं, कौन सा, 0.73। 0.73 क्या होगा, 0.71 से बड़ा होगा। ओके, अब क्या इतना लिख देने से ये इरेशनल नंबर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, आपके मन में कुछ जो डिजिट्स आ रहे हों वो आप इनमें लिख दीजिए। हम यहाँ पे 0, 9, 8, 3, 4 ... अब ध्यान से देखो, 0.73 ये जो नंबर है वह इससे ज़्यादा है और 0.81 से कम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो हम उनके बीच का ही तो नंबर निकाल रहे हैं, तो ये नंबर क्या होगा, इसके और इसके बीच में आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये 3 डॉट लगा हुआ है। 3 डॉट लगने का मतलब ये होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आप चेक करो कि क्या इसमें नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, कोई रिपीटिंग ब्लॉक है क्या इसमें? तो इसमें कोई भी डिजिट, कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, यानी ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ऐसे एक और नंबर हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे,
हम एक और नंबर 0.71 से बड़ा एक और नंबर लेते हैं, 0.74 कर लेते हैं। 0.74 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब इसको भी हम इरेशनल बनाते हैं, जो मन में आए लगाते चले जाओ, बस उसके लास्ट में 3 डॉट जरूर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं 9 3 4 7 2 5 डॉट डॉट डॉट, ओके। ये 3 डॉट लगाने का मतलब ध्यान से देखो, पहले 0.74 है, इसका मतलब ये जो नंबर है वह इससे अधिक है और इससे कम है, मतलब दोनों के बीच में है। अब इस नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें देखो क्या रिपीटिंग ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, कोई रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें, कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, आपके 3 इरेशनल नंबर हो गए जो कि 5/7 और 9/11 के बीच में एग्जिस्ट लाई करते हैं, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल, यानी हमें इन नंबर्स में रेशनल और कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रूट में ऐसे नंबर जिनकी परफेक्ट वैल्यू निकलती हो उसको हम लोग रेशनल बोलेंगे, और रूट में ऐसे नंबर जिनकी परफेक्ट वैल्यू ना निकलती हो उसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो आपको डेफिनेशन पता होगा कि अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब भी वो रेशनल होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आपको रेशनल और इरेशनल की डिफिनीशंस पता होंगी। अब इन्हीं डिफिनीशंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, इन नंबर्स में क्लासीफाई करेंगे कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, रूट में 23। तो अगर हम इस रूट 23 कोई ऐसा नंबर, इसका जब स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या कोई परफेक्ट नंबर आएगा, क्या कोई नेचुरल नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। रूट 23 की कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, वह कैसा होगा, डेसिमल में बनेगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, ओके, इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका। रूट 225 आपको स्क्वायर रूट निकालने आता होगा, तो अगर आप 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 15, यानी यह कैसा नंबर हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रूट 225 15 का इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है, लेकिन रूट 23 यानी 23 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, वो डेसिमल में आता है, इसलिए यह इरेशनल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 15 होती है तो वह क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। तो आप बताओ ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो सीधा सीधा क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग है तो वह रेशनल होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है 7.478478, 3 डॉट लगा हुआ है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब ये चेक करना होगा कि क्या इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक है। तो आप देखिए यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक है, 478 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब अगेन ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, डिफिनेशन आपको पता होगा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है तो वह रेशनल होता है। अब बात करते हैं इस एग्जांपल की, 3 डॉट लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक करते हैं कि इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000। तो आप बताओ क्या ये रिपीट कर रहा है, इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 हो गया, यानी सेम नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। 10, 100, 1000, 10,000 ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से, अगर आपको डेफिनेशन लर्न है रेशनल और इरेशनल की, तो आप आराम से नंबर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर इरेशनल होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3। अब मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको, और अब हम आगे जो है वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक जो चीज़ें चाहिए हमें, हम उनको पढ़ेंगे।